जो दुनिया का एक्सपर्ट है पेरी डी कुबर्टन, खेलों का बानी, वो कहता है वॉकिंग इज़ द गुड एक्सरसाइज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक नबील और आप देख रहे हैं पाक ओपिनियन। नाज़रीन, आज का टॉपिक है हमारा कि सुबह की सैर क्यों ज़रूरी है। इस हवाले से हम लोगों से बात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि सुबह की सैर करने से हमारा पूरा दिन कैसा गुजरता है और हम कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं, लोग इस हवाले से क्या कहते हैं। बात यह है कि मॉर्निंग वॉक, क्या मैं कहता हूँ कि इंसानी बॉडी के अंदर इंसान एक स्टेप लेता है तो 200 मसल्स जो हैं, उज़लात जो है वो हरकत में आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि 2 कदम से जो है वो 400 मसल जो है वो हरकत में आएंगे। तो जो दुनिया का एक्सपर्ट है पेरी डी कुबर्टन, खेलों का बानी, वो कहता है वॉकिंग इज़ द गुड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो दूर की बात है ना, तो ये वॉकिंग इज़ द गुड एक्सरसाइज, पैदल चलना सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज। सुबह की सैर जो होती है बेसिकली वो आपकी फ़िटनेस के लिए है। एक 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप सुबह जो सा वो ग्राउंड में आ जाएं और एक्सरसाइज वगैरह किसी भी पुरफ़िज़ा मुकाम पे आ जाएं और आप जो सा वो एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। और दूसरा रास्ता ये है कि आप डॉक्टर्स के पास चले जाएँ। जैसे रिसेंटली अभी 1 महीना पहले मुझे ब्लड प्रेशर फ़ील हुआ तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने मुझे ढेरों टेस्ट लिख दिए। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या मसला हो गया। मैंने डॉक्टर के टेस्ट वगैरह जो उनसे हैं वो मैंने कोई नहीं करवाए। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया, मैं ग्राउंड में आ गया, मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू कर दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना मैं कंटिन्यूसली इसको कर रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ फील नहीं हो रही। मॉर्निंग वॉक करने से ना सिर्फ आप तंदुरुस्त बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों से भी बच सकते हैं। देख लें कि जो लोग बीमार हैं, कितने पैसे हैं, लेकिन वो ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे। ज़िंदगी का एंजॉय करना ही जो है ना वो सेहत में है, और सेहत के लिए आपको अपनी बॉडी को टाइम देना पड़ेगा, जिस वजह से आप तंदुरुस्त रहेंगे और ऐसी चीज़ों से आप बचेंगे जो आपकी सोच से बलतर है। खुसूसी तौर पे हम बहुत ज़ोर देते हैं कि अच्छी खुराक खाई जाए, साफ़ सुथरी खाई जाए, सादा खाई जाए और कम खाई जाए। तली हुई कोई चीज़ ज़िंदगी से निकाल दें। ब्रायलर, बोतल, चीनी को हाथ भी नहीं लगाना। ब्रायलर, बोतल और चीनी बिल्कुल ज़िंदगी से निकाल दें। सौ साल तक भी ज़िंदगी अगर है तो उसको खूबसूरत गुजारना है, बोझ नहीं बनना, कभी भी बोझ नहीं बनना। एंड तक, आखिरी दिन तक सहारा बनना लोगों का। 110 साल के लोग भी हमारे पास हैं जो कि फिट फाट हैं, खुराक का ख्याल रखना है और एक्सरसाइज कर रही है। आपके फेफड़ों में जाएगी, आपके रेड सेल ताज़ा होंगे और अफजाशी नस्ल के जरासीम भी जो है वो भी ग्रोथ पकड़ेंगे। तो मैं तो यही समझूंगा कि हर नौजवान नस्ल को जो है इस तरफ आना चाहिए, क्योंकि आजकल की यंग नौजवान नस्ल जो है बिल्कुल इग्नोर कर रही है और हमारी एज में जो है बड़ा फैक्टर पड़ रहा है। एज बहुत कम होती जा रही है। पुराने लोग जो है कितनी कितनी उम्रें थी उनकी। 124 साल इंडिया में जो है हिंदू अभी भी जो है खेती बाड़ी कर रहा है। तो हमारे क्या है, यहाँ नहीं हो सकता। आप मुझे यही बताएं कि मकबरा कितना बड़ा है। कभी हमारे पास 7 लोग होते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह देख लें तो 250-300 जो है अफराद ये योगा भी कर रहे हैं, डिफरेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये ग्रुप हैं, A B C D इस तरह आते जा रहे हैं, ग्रुप बनते जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कंपनी बड़ी चीज़ है, 1 और 1 11। उधर लेडीज़ का जो है वो 50 से 60 लेडीज़ जो हैं चटाइयों पर एक्सरसाइज कर रही हैं। मैं तो यही मैसेज करूँगा, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया और ये मॉर्निंग